हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तो फिर ऐसे ही सब कुछ ठीक हो गया था और जंकुक का त्यांग अब बहुत अच्छे दोस्त भी है। तो कॉलेज जैसे ही आ जाते हैं, जंकुक त्यांग का इंतज़ार कर रहा था। त्यांग कॉलेज में इंटर करने के बाद जब जंकुक को देखा, वो स्मेल पास करता है, जिसको देखकर जंकुक को बहुत ही अच्छा लगता है। जंकुक भी त्यांग को देखकर मुस्कुराता है और अपनी बॉटम लिप को बाइट करते हुए त्यांग को कहता है, तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले क्या? त्यांग कहता है, जंकुक क्या बातें कर रहे हो, कोई सुन लेगा, अब बस भी करो। जंकुक कहता है, अगर कोई सुनता है तो सुन लेने दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। त्यांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना। त्यांग कहता है, अब धीरे से कहो, बस एक ही हफ्ता हुआ है कि हम दोनों साथ में हैं और तुम हो कि सबको अब बताने वाले हो क्या कि हम रिलेशनशिप में हैं। जंकुक कहता है, मैं तो सबको लाउडली कहना चाहता हूँ, आई रियली लव यू त्यांग, लेकिन तुम हो कि सबसे छुपाना चाहते हो, पता नहीं क्यों। त्यांग कहता है, मैं सबसे अभी नहीं कह सकता हूँ, कुछ दिन पहले मेरी ब्रेकअप हुआ है, लोग क्या सोचेंगे, वैसे भी मैं अब रिश्ते को लेकर बहुत ही डर जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए। जंकुक कहता है, क्या मतलब सोचने के लिए टाइम चाहिए? क्या तुम ब्रेकअप करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? कहीं तुम इसलिए तो सबसे नहीं छुपा रहे हो ना कि तुम बाद में मुझे छोड़ देने वाले हो? त्यांग त्यांग कहता है, जंकुक ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, लेकिन मैं अभी किसी को बता नहीं सकता हूँ, मुझे इसको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जंकुक कहता है, लेकिन मुझे और टाइम नहीं चाहिए, मैं सबको अभी बताना चाहता हूँ। आखिर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, पता नहीं कैसे और कब हुआ, लेकिन जो भी है और जैसे भी है, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और तुमसे दूर रह पाना बहुत मुश्किल है। तियांग, हम साथ में क्यों नहीं रहना शुरू कर देते हैं? तियांग कहता है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, अब बस भी करो, कोई सुन लेगा। जंकुक कहता है, अगर कोई सुनता है तो सुन लेने दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तियांग, लेकिन तुमने कहा इसलिए मैं चुप हूँ। लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं, बहाना मैं बहुत ही नाराज़ हो जाऊँगा। क्या तुम मुझे नाराज़ करना चाहते हो क्या? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तियांग कहता है, जंकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं सबको बता सकूँ, मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। जो कुछ भी हो गया है इसके बाद। जंकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पर तो जा ही सकते हो ना? तियांग कहता है, हाँ ठीक है। पूरी क्लास पर जंकुक सिर्फ तियांग को ही घूरे जा रहा था और तियांग जंकुक को देखकर स्मेल कर रहे थे। जिमिन तियांग से कहता है, क्या बात है तियांग, तुम आजकल क्लास पर कुछ अलग सा लग रहे हो, लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, क्या वो जंकुक है? तियांग कहता है, जिमिन तुम्हें क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन कहता है, मुझसे क्यों छुपा रहे हो, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तियांग कहता है, क्या, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो लगा था कि हम दोनों हाइडली रिलेशनशिप में हैं, किसी को नहीं पता और अभी किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम कैसे जान लिया? जिमिन कहता है, हाँ मुझे पता चल गया था, जब जंकुक तुम्हें यूनो के साथ देखता ना, उसको बहुत ही जेलस फील होता। तियांग जिमिन से कहता है, ऐसा है क्या, और क्या किया था उसने? जिमिन कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, जंकुक जब भी यूनो के नाम सुनते हैं ना, उसको गुस्सा आ जाता है, और जब भी वो तुम्हारे साथ होते थे यूनो, तो जंकुक उसको मारने को दौड़ता था, मैंने हमेशा उसको रोका है। तियांग कहता है, यूनो की बात मेरे सामने मत किया करो, मुझे उसके नाम सुनकर भी घिन आते हैं। जिमिन कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे और जंकुक के लिए खुश हूँ। मुझे पता है जंकुक चाहे कितना ही लोगों को बुली क्यों ना करते हो, उसके दिल बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सबको यही लगता है कि उसके पास कोई दिल ही नहीं है। अच्छा कैसे हो सकता है ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जंकुक बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हें खुश रखेगा। तियांग, तुम जंकुक के साथ खुश तो हो ना? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जिमिन अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को इस बात के बारे में पता चले। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, ये बात सिर्फ हमारे बीच में सीक्रेटली रहेंगे। तियांग कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें सारी बात बताने के लिए तैयार हूँ। जिमिन कहता है, मुझे बताओ ना कैसे हुआ था तुम्हारे बीच में प्यार, और पहले किसने अपने प्यार की इजहार किया था? तियांग कहता है, जंकुक ने। तो जिमिन कहता है, क्या, मुझे पता ही था वो ही कर सकता है, लेकिन तुम्हें कब उससे प्यार हुआ? तियांग कहता है, मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे उससे कब प्यार हुआ था, लगता है फर्स्ट डे से ही हुआ था।
लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, बाद में हुआ था, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन जब भी मैं जंकुक के सामने आता हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स होने लगता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। मैं जंकुक से नाराज़ रहना चाहता हूँ, उसको नफरत करना चाहता हूँ। जिमिन कहता है क्या तियांग तुम अभी भी जंकुक से? तो तियांग कहता नहीं, ऐसा नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब वो मुझे परेशान किया करते थे तभी की। लेकिन फिर भी जंकुक से मुझे प्यार हो गया और पता नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। जंकुक ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं वो भूल नहीं सकता हूँ। हमेशा वो मेरे साथ रहा। जब भी मैं डरता था जंकुक मेरे पास आ जा करते थे और हमेशा मुझे हौसला दिलाया। यूनो ने जो कुछ भी किया था, मैंने जंकुक पर शक किया था, लेकिन जंकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखा था, सिर्फ कपड़ों को देखकर उस पर शक कर लिया। जिमिन कहता है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था, तुम क्यों इतना बुरा फील कर रहे हो? जंकुक को बुरा फील करना चाहिए कि उसने तुम्हें पहले से इतना तंग किया। त्याग कहता है वो तो है। जंकुक कहते हैं हे जिमिनशी, तुम फुसफुसा कर क्या बातें कर रहे हो और त्याग की कान क्यों भर रहे हो? देखो, त्याग को मुझसे अलग करने की कोशिश किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है वो तो मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं त्याग को तुमसे अलग करके ही रहूँगा। मैं तुम्हें और त्याग को एक साथ नहीं होने दूंगा। जंकुक कहता है जिमिन के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। त्याग बीच में आ जाते हैं और कहते हैं जिमिन उसको चिढ़ाओ मत। और जंकुक वो मजाक कर रहा है, क्या तुम भी ना गुस्सा करने लग गए? सब लोग हमें ही घूर रहा है, अब बस भी करो। जंकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना पड़ेगा, तुम्हें याद है ना? त्याग कहता है हाँ मुझे याद है। और जैसे कॉलेज ख़त्म हो जाते हैं जंकुक का त्याग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता है। लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बाद शाम हो चुके थे लेकिन जंकुक का त्याग अभी तक बाहर थे। जंकुक त्याग से कहता है त्याग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। त्याग कहता है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक त्याग की नज़दीक जाने की कोशिश करता है, कार को एक साइड पर रोक दिया था लेकिन वो रुक जाता है। त्याग कहता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? जंकुक कहता है वो मैं तुम्हारे करीब जब भी जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए और तुम्हें यूनो की वो बात याद ना आ जाए। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहता हूँ और नहीं वो ही बात ही याद दिलाना चाहता हूँ। तियांग सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। तियांग जंकुक को अपनी ओर खींचकर कहता है तुम यूनो नहीं हो और न ही मुझे बुरा लगेगा और मुझे अभी यूनो की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यूनो मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। जंकुक तुम मेरी लाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में हमेशा खुश रहा करें। उसके बाद जंकुक को कहता है कि मुझे किस करो। जंकुक कहता है क्या? तियांग कहता है हाँ, मुझे अपना बना लो और मुझे अपने करीब लेकर जाओ। मैं तुम्हारे करीब जाना चाहता हूँ जंकुक, तुम्हें बहुत ही करीब से देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। जंकुक कहता है तो ठीक है। उसके बाद तियांग को किस कर लेता है। बाहर से कार से वाइब्रेट हो रहा था। यहाँ से जो भी लोग गुजर रहे थे या फिर जो भी कार जा रहा था वो लोग इस कार को देखकर बहुत ही अजीब सी नज़रों के साथ घूरे जा रहे थे। पुलिस के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, किसी ने कॉल करके कह दिया था इस कार में कुछ तो हो रहा है जो बहुत ही अजीब सा है। तो पुलिस आकर बाहर से नॉक करना शुरू किया। तो जंकुक को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तियांग और जंकुक अलग हो गए और जंकुक ने विंडो नीचे किया और कहा क्या हुआ सर, कुछ हुआ है क्या? तो पुलिस कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और कार बाहर से इतना वाइब्रेट क्यों कर रहा है, कुछ हुआ है क्या, कुछ कर रहे थे क्या, क्या कर रहे थे तुम दोनों स्टूडेंट हो ना? जंकुक कहता है हाँ, लेकिन वो आपको कैसे पता चला? तो पुलिस कहता है पता कैसे नहीं चलता, आखिर तुम दोनों को देखकर ही पहचान लिया। तुम तो ट्रस्टी के सन हो ना और तुम चेयरमैन के ग्रैंडसन। त्यांग कहता है तो आप हमें जानते हो? पुलिस कहता है और नहीं तो क्या, तुम दोनों को कॉलेज में देखा है, मैं वहीं पर ही हमेशा रहता हूँ और उस जगह की रखवाली करता हूँ। जंकुक पुलिस के यार के पास जाकर उस पर करते हुए कहता है तो फिर तो समझ ही सकते हो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, हमें करने दो ना जो हम करना चाहते हैं। पुलिस कहता है बाहर ये सब कुछ करना ठीक नहीं है और मैं तुम दोनों को रोक भी नहीं सकता हूँ क्योंकि तुम दोनों एडल्ट हो। अगर करना ही है तो घर में जाकर करो, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करोगे ना तो बहुत ही बुरा हो जाएगा और मुझे भी फ़ाइन लेना पड़ेगा। तो जाओ घर और जो कुछ भी करना है करो अपनी मर्जी से, कोई रोकने वाला नहीं होगा। जंकुक कहता है बात तो आपने सही बोला है, तो हमें घर चलना चाहिए, तो हमें घर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता दे सकते हो क्या, और हमें मत रोकिएगा प्लीज़।
तो पुलिस कहता है ठीक है, जाओ घर जाओ, यहाँ पर मत करना। तो मैं तुम दोनों को नहीं रोकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों पहचान के हो इसलिए छोड़ रहा हो, और ये सब कुछ घर में जाकर करना, फ़ाइन भी नहीं ले रहा हो। जंगकुक कहता है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद तियांग कहता है क्या हुआ, तुमने क्या कहा है उनसे? जंगकुक कहता है कुछ नहीं, उन्होंने कहा घर जाने के लिए। तियांग, क्या तुम आज रात को मेरे घर आ सकते हो क्या? मुझे बहुत ही ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह लूँगा? तियांग कहता है मुझे लगता है तुम्हारे घर जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स है और मेरे घर पर दादाजी नहीं है, तुम्हें अकेला हो, तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आ जाते हो? जंगकुक कहता है तुमने अच्छा कहा, क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं तुम्हारे घर आ गया तो? तियांग, क्या आज रात को मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? तियांग कहता है क्यों नहीं, आखिर वो तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहे आ सकते हो, रोक भी सकते हो, और चाहो तो बहुत कुछ कर भी सकते हो। जंगकुक तियांग के यार के पास जाकर कहता है ऐसा है क्या, तो फिर तो तुम्हारे घर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद तियांग को लेकर तियांग के घर आ जाते हैं। जंगकुक और तियांग घर के अंदर आने के बाद ही एक दूसरे को किस कर रहा था। किस करते करते दोनों की पेट में से आवाज़ निकालता है। जंगकुक और तियांग एक दूसरे से अलग हो जाता है और तियांग अपनी पेट पकड़ लेता है और जंगकुक भी। उसके बाद दोनों ही मुस्कुराते हुए कहता है बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तियांग कहता है मैं कुछ बना लेता हूँ हम दोनों के लिए, उसके बाद साथ में खाना खाते हैं। जंगकुक कहता है मैं भी साथ में ही आ जाता हूँ, दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे और साथ में थोड़ा सा रोमांस भी कर लेंगे। तियांग को पीछे से हक करते हुए कहता है, तियांग कहता है छोड़ो भी, अभी जाकर खाना बना लेता हूँ, उसके बाद जो भी करना है करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद जंगकुक और तियांग किचन में चले जाते हैं। जंगकुक और तियांग जैसे ही किचन में आ जाते हैं, किचन में खाना बनाने के बहाने से दोनों रोमांस कर रहे थे। सब्जी काट रहा था और दोनों ही एक दूसरे को टच किए जा रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। तियांग जंगकुक से कहता है अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो मैं अब और सब्जी नहीं काट पाऊँगा, देखो मेरा हाथ कट जाएगा। जंगकुक कहता है मेरे होते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कट सकते हैं तियांग, और मैं तो तुम्हें इसी तरह से टच करने वाला हूँ। तियांग को बहुत ही नॉटी तरीके से टच करने लगता है। तियांग कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुम क्या कर रहे हो? देखो अब ऐसे करोगे तो मैं खाना कैसे बनाऊँगा? जंगकुक कहता है तुम्हें बनाने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ, तुम सिर्फ देखो मैं क्या खाता हूँ। कुछ ही देर में खाना बन जाता है और जंगकुक और तियांग उसको टेबल में सर्व कर देता है। दोनों टेबल में खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर खींचकर लेकर आ गए और उसने कहा मेरे पास ही बैठो, दूर जाकर क्यों बैठ गए? तियांग कहता है देखो खाना खाना है, अभी थोड़ा सा रुक सकते हो क्या तुम? जंगकुक कहता है मैं तो खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ, क्योंकि तुम हो ही इतना पीटे। उसके बाद तियांग को अपनी लैंप पर बैठा लिया और तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाने लग गए। उसके बाद दोनों ने ही खाना खा लिया था। तियांग कहता है मैं और नहीं खा सकता हूँ। जंगकुक कहता है मैं भी। तियांग कहता है लेकिन डिज़र्ट में कुछ भी नहीं है, क्या मैं फ्रिज से केक लेकर आऊँ या फिर चॉकलेट? जंगकुक कहता है तो तुम्हें मीठा करना है, हाँ अपना मुँह मीठा करना चाहते हो, तो इसके लिए मुझे कहना चाहिए ना तुम्हें मीठे की क्या ज़रूरत है? उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर अपने होठों को टिकाए देते हैं और बहुत ही हॉट तरीके से किस करना शुरू करता है। अपना टांग का भी यूज़ कर रहा था। दोनों एक दूसरे की किस में खो जाते हैं। बहुत देर तक किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तियांग जंगकुक की गोद में से उठ जाते हैं और कहते हैं आप हमें डिशेस वॉश कर लेना चाहिए। जंगकुक कहता है तो चलो ना साथ में करते हैं। दोनों किचन में जाते हैं और साथ में डिश वॉश करते हैं। सब काम खत्म करने के बाद तियांग को जंगकुक ने गोद में उठा लिया। तियांग ने भी अपने दोनों पैरों से जंगकुक के कमर को कस के पकड़ लिया। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से कहा अब क्या करने वाले हैं हम? जंगकुक कहता है तुम्हें देखना है कि क्या करते हैं हम, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद तियांग को बेडरूम में लेकर आए। तियांग कहता है लगता है तुम मेरे घर के हर हिस्से को अच्छी तरह से पहचान लिया, तुम्हें सब कुछ पता है कि कहाँ कौन चीज़ रखा है। जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने कहा ना एक घर मेरा भी है। तियांग कहता है हाँ ये तुम्हारा ही है, मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है। जंगकुक कहता है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। उसके बाद तियांग को किस करना शुरू किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तियांग को बेड के पास लेकर गए और उसको बेड में सुला दिया।
उसके ऊपर आ गए। जंगकुक तियांग को किस करते करते एक हाथ से तियांग की शर्ट की बटन को खोल रहे थे और तियांग जंगकुक को शाही नज़र से देख रहा था। जंगकुक तियांग की गर्दन पर एक बहुत ही गहरा सा लाभ बाइट बनाता है। तियांग बहुत ही पेन फील करने के बाद भी मुस्कुराता है। जंगकुक ने जब तियांग को देखा, तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना जंगकुक, कभी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? जंगकुक कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो तियांग ने जंगकुक को अपनी ओर खींच लिया और उसको टाइटली हक कर लिया। तियांग ने जंगकुक से कहा, ऐसी बातें दोबारा कभी मत बोलना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तो बस ऐसे ही कह दिया, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग की फुरहेड पे किस करता है। तियांग जंगकुक से कहता है, प्लीज़ तुम मुझे और भी अपने करीब कर लो ताकि हमारे बीच में कोई और ना आ सके। मैं चाहता हूँ कि आज रात को हमारे बीच में जो दूरियां है वो ख़त्म हो जाए। जंगकुक कहता है, आर यू श्योर? कहीं तुम्हें बाद में इसके लिए पछतावा तो नहीं होगा ना? तियांग कहता है, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें लेकर कभी शक नहीं करने वाला हूँ और मुझे लगता है तुम भी मुझे कभी दुख नहीं पहुँचाने वाले हो। जंगकुक कहता है, कभी नहीं। मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। तियांग कहता है, फिर से बोल रहे हो? तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और दोनों बहुत ही क्लोज आ गए। दोनों की रोमांस ख़त्म होने के बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हुए सोया हुआ था। बीच रात को जंगकुक की नींद टूट जाता है और वो तियांग को ही देखे जा रहा था। अचानक तियांग की भी नींद टूट जाता है और जंगकुक को इस तरह से देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं तुम्हें जितना भी देखता हूँ ना, तुम्हें उतना ही देखने का मन करता है। तियांग कहता है, तो तुम्हें देखने के लिए मना किसने किया? जंगकुक कहता है, तियांग हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि शादी कर लेते हैं चलो। तियांग कहता है, क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो हमें बहुत कुछ करना है ना। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्यों? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तियांग? तियांग कहता है, किसने कहा? हाँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर शादी करना है तो तुमसे ही करना है, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा सा और सोच लेना चाहिए जंगकुक। जंगकुक कहता है, क्या? मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हें चाहिए होगा। शायद तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो इसीलिए, लेकिन मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम जब ही शादी के लिए हाँ करने वाले हो, मैं तभी तुमसे शादी कर लूँगा तियांग। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर सुबह को मैं तुम्हारी शक्ल देख कर उठूँ और जब मैं नींद में जाने से पहले तुम्हारी शक्ल देखूँ, तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांस करूँ। मुझे एवरी नाइट तुम मेरे साथ चाहिए। तियांग कहता है, आखिर तुम इतना नॉटी कैसे हो सकते हो? तुम बहुत ही लालची हो रहे हो। जंगकुक कहता है, अगर तुम इसे लालच कहते हो तो ठीक है, मैं लालची हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे पास होना चाहिए और मैं हर रोज़ तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। तियांग कहता है, ऐसा ही होगा। हर रोज़ मैं तुम्हारे साथ ही होंगे। हम दोनों शादी भी करेंगे। मैं तुमसे ही शादी करूँगा जंगकुक, लेकिन दादाजी जब वापस आ जाएंगे तब। जंगकुक कहता है, ठीक है, जब भी दादाजी वापस आ जाएगा मैं खुद उनसे बातें करूँगा। तियांग कहता है, तुम नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को बात करना चाहिए। जंगकुक कहता है, क्यों? अगर मैं बात करूँगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? उनको बात करने की क्या ज़रूरत है? तियांग कहता है, क्यों? क्या तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं? जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है। तियांग कहता है, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर पेरेंट्स आपस में बात कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। तुम उनसे क्या बोलने वाले हो? जंगकुक कहता है, तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो एक चुटकी में दादाजी को मारने वाला हूँ। मैं उनसे कहने वाला हूँ कि मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ और तियांग के बिना नहीं रह सकता हूँ। एक मैं ही हूँ जो तियांग को खुश रख सकता हूँ। उसके बाद दादाजी खुद तुम्हें मेरे हाथ में दे देंगे। तियांग कहता है, अब बस बहुत हो गया है। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, अब इन सारी बातों को भूल जाते हैं, कुछ और करते हैं। तियांग कहता है, क्या करना है? जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। उसके बाद दोनों फिर से वही करने लगता है जो कुछ देर पहले भी किया था और दोनों की रोमांस अब ख़त्म नहीं होने वाला है, सुबह तक चलने वाला है। तो मैं तो यहीं पर ही दी एंड कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।